हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। क्या गाइज आप सक्सेस के माउंटेन की करना चाहते हो चढ़ाई? क्या गाइज आप सक्सेस के माउंटेन की करना चाहते हो चढ़ाई? तो आपको आज से ही नहीं अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी पढ़ाई। तो चलिए दोस्तों, कुछ नए टॉपिक्स आज के लेक्चर में एनलाइट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो प्लेन फिगर्स होते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। तो देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं ना आज का लेक्चर। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो है सर्कुलर प्लेन के ऊपर सर्कुलर शेप का जो फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैसे निकालना है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, आपको साइड पे भी दिखेगा। फॉर ए सर्कुलर लैमिना ऑफ 100 mm डायमीटर कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एनी टेंजेंट। लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट एनी टेंजेंट। अब पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि आपके पास गिवन में सबसे पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल हो उसका गिवन लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल को समझते हैं। देखिए, एक सर्कुलर लैमिना है, ओके एग्रीड, जिसका डायमीटर कितना है 100 mm। तो यहाँ पे मैं डायमीटर 100 mm लिख चुका हूं। अब बोलते हैं कि ये जो 100 mm डायमीटर का सर्कुलर लैमिना है इसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब टेंजेंट मतलब क्या है ये समझा देता हूं आपको। ये जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस है। ये इस सरकमफेरेंस से किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, समझो ये पॉइंट है, यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हो गई आपकी टैंजेंट। अब जरूरी नहीं कि इसी पॉइंट से ड्रॉ करो, यहां से भी करोगे तो भी चलेगा, यहां पे करोगे ऐसा हॉरिजॉन्टल तो भी चलेगा, बट मैंने अपनी कन्वीनियंस से यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ किया है। टैंजेंट का मतलब सिंपली सरकमफेरेंस के एक सिंगल पॉइंट से जाने वाली लाइन। इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू, दैट्स इट। अब आइडिया क्लियर है कि इस पी क्यू के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट्स इट। अब गिवन में सबसे पहले तो इसका दिया हुआ डायमीटर मैं लिख देता हूं, यहां पे तो लिखा ही है बट सेपरेटली यहां पे d इज इक्वल टू 100 mm लिख दिया। अब जो फाइंड आउट करने बोलते हैं वो टू फाइंड में लिख लेंगे। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने बोले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू यानी टेंजेंट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई और किसके अबाउट पी क्यू, और ये क्वेश्चन मार्क, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या फाइंड आउट करना, ये अगर पता होता है ना तो आप उसी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करते हो। अब टू फाइंड के बाद आता है सॉल्यूशन। किसी भी न्यूमेरिकल का यही प्रोसीजर होता है, सबसे पहले गिवन लिखो, फिर टू फाइंड लिखो और सॉल्यूशन पे चलो। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं, आपका गिवन मतलब क्या होता है, एक गोडाउन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये फील्ड है अपना, यहाँ पे हम अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, वैसे ही आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये टू फाइंड, कौन सा बिल्डिंग, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या ब्रिज है या रोड है, ये यहाँ पे पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा आंसर का। अब आई पी क्यू, ओके कोई इश्यू नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अगर ये एक्सिस सेंट्रॉइड से पास होता तो उसके लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला का लिस्ट था जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया है। बट अब ये तो है इसके सरकमफेरेंस से जाने वाली एक टैंजेंट है। अब ये टैंजेंट मैं आपको बता दूं, इसके सेंट्रॉइड से जाने वाले एक्सिस को कैसी है, पैरेलल है। ये आपका वाई वाई एक्सिस समझो, पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम का एक कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं, वो होगा यहाँ पे अप्लाई। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आपको अगर किसी भी पैरेलल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस
उस सेक्शन का एरिया इनटू ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी जिसको हमने h कहा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर, बरोबर। अभी आराम से आप लोगों को समझा देता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। आई वाई वाई सर्कुलर सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम ही होता है। फॉर्मूला की लिस्ट देख लो, क्या है फॉर्मूला, π/64 इंटू d⁴, ये तो हो गया आई वाई वाई का, प्लस अब एरिया कैसे निकालते हैं सर्कुलर सेक्शन का। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जिनको एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है, बहुत गजब की चीज हो जाएगी बच्चों। सर्कुलर सेक्शन का एरिया π/4 इंटू d²। अगर पता भी नहीं था तो कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पता चल गया, अभी याद रख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया एरिया का। अब h कितना होगा, देखिए यहां पर क्लियरली मैंने मेंशन किया है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या, सेंटर से लेके यहां तक। क्या आपको ये रेडियस नहीं लग रही है सर्कल की, जी हाँ रेडियस ये हो। पूरा अगर डायमीटर 100 है तो उसका हाफ मतलब ये h रहेगा, जिसको हम रेडियस भी बोलेंगे। 100 का हाफ होता है 50, और इसका क्या करना है आपको, नहीं तो यहाँ पे ना ये स्टेप में मैं ऐसा ही लिखता हूँ बस, डायमीटर का हाफ और उसका स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट्स देख के ना आप लोग कंफ्यूज होने का चांस है। 100 का आधा 50 स्क्वायर, दैट्स इट। अभी वैल्यूज पुट करेंगे, π/64 इंटू d⁴, मतलब d का वैल्यू 100 है, उसका पावर 4 ब्रैकेट कंप्लीट करो, प्लस ये π/4 इंटू डी का वैल्यू अगेन 100 है, इसका स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। बात खत्म। कैलकुलेशन बहुत संभल के करना बच्चों, इसका सेपरेट करो चाहिए तो इसका सेपरेट करो, है ना। कैलकुलेशन में बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। अब क्या करता हूं मैं, आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर यहाँ पे लिख के देता हूं, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अगर आंसर आया है तो चेक करके ऐसा थंब करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 24.54, 24 मैं कहाँ 25 लिख रहा हूँ, 24.54 इंटू 10⁻⁶, इसका यूनिट mm⁻⁴। तो जी हाँ बच्चों, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मिल गया, बट टू फाइंड में और एक चीज लिखना हम भूल गए, टेंजेंट के अबाउट ही रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड आउट करने बोले हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड आउट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, यहां पे निकालता हूं मैं, k = अब रेडियस ऑफ गायरेशन किसके अबाउट है, PQ ना, ओके कोई टेंशन नहीं, PQ = इसका फॉर्मूला है I/A, क्या है, √I/A। बट अगर आप PQ के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट PQ ही होना चाहिए। ये देखिए PQ, therefore KPQ = √IPQ का वैल्यू अभी अभी जो मिला 24.54 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एरिया का फॉर्मूला यहां पे भी लिखा था आपने, π/4 इंटू d⁻², π/4 इंटू d², ऐसा भी बोल सकते हो। अभी इसमें वैल्यूज पुट कर देना है और आंसर निकाल देना है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर जब भी मैं रूट का कैलकुलेशन करता हूँ ना तो वहां पे गलती होती है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बताता हूँ वैसे ही कैलकुलेशन कर लेना। KPQ = 24.54 इंटू 10⁻⁶। पहले तो आप क्या करो, π/4 इंटू 100², इसका कैलकुलेशन अलग से करो एरिया का। जिनको डबल ब्रैकेट्स वगैरह डाल के कैलकुलेशन नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है ना, उन्होंने पहले इसका कैलकुलेशन करना है, फिर इसको और इसको कैलकुलेट करना है। Therefore KPQ = क्या करना,
अंडर रूट लेना, फिर एक ब्रैकेट लेना, ठीक है। ब्रैकेट के बाद जो भी वैल्यू है 24.54 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आप कर देना, नहीं तो यहाँ पे भी डबल ब्रैकेट यूज कर सकते हो। एक ब्रैकेट क्लोज, फिर इधर जो एरिया का वैल्यू आया और फिर ऐसा। नहीं तो दूसरा एक अल्टरनेटिव है, आप पहले इसको और इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, और फिर ना रूट का बटन होता है वहां पे, रूट, स्क्वायर रूट का, तो वो रूट का बटन दबाइए, फिर आंसर और इज इक्वल टू करिए, वो एकदम इजी रहेगा। इसको इससे डिवाइड करके आंसर मिलेगा ना आपको, तो तुरंत उसके बाद क्या करना, रूट का बटन दबाना, फिर आंसर का बटन दबाना और इज इक्वल टू। अब कैलकुलेशन का पार्ट आपके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है कैलकुलेशन कैसे करना है समझाने की, तो कभी बताइए कमेंट सेक्शन में, कैलकुलेशन का भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे के पी क्यू का आंसर आपको कितना मिला आपके कैलकुलेशन के तहत कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। मैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, बट आपका कितना आया वो भी मेंशन कर देना। आना तो यहाँ पे 55.9 mm ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया, आपको इसको 2 मार्क्स और इसको 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का काम तमाम। ओके गाइज, अगर आपके दोस्तों के साथ अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, फटाफट ये वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।